नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल पर एनवायरनमेंट इकोलॉजी के द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं TCE में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी और अभी तक मैं ले चुका हूं 10 लेक्चर एनवायरनमेंट इकोलॉजी के। और ये जो लेक्चर्स हैं बिल्कुल फ्री हैं, एब्सोल्युटली ऑल द लेक्चर्स आर फ्री। और ये जो है बेसिक लेक्चर्स हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी के, तो आप इनको देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे, ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा सारे 10 लेक्चर्स के, आप प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप सारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप दोस्तों एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैंने अपलोड किए हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी के इस कोर्स के, आप सारे वीडियोस को देखिए। और आज जो है हमारा जो लेक्चर है वो इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर है। इंडियन फॉरेस्ट में मतलब भारत में किस तरीके से वन पाए जाते हैं उनका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मैं इन वीडियोस में रखूंगा। तो इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर लगभग 3 से 4 वीडियोस में बनाऊंगा। छोटे छोटे वीडियोस रखने हैं मुझे, ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी रहे और आप लोग अंत तक देखें। और मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि आप एक बार वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि आप पार्ट्स में भी वीडियो, अगर 10 मिनट की वीडियो भी आप पार्ट्स में देखेंगे तो ये किसी तरीके से आपको बेनिफिट नहीं करेगा। तो अगर आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट लेना है इस कोर्स का, तो आपको एक बार में ही पूरा वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। और जब जो 10 मिनट की वीडियो में आपको जो भी कठिनाई है आप मुझे कमेंट कीजिए और उस बेसिस पे मैं आपके सारे आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यूपीएससी प्रिपरेशन से लेके या फिर परीक्षा के किसी भी तरीके की बुक्स लिस्ट के ऊपर या किसी भी तरीके की किताबों के सिलेक्शन के ऊपर किस तरीके से पढ़े, तो आप सारे क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए रविवार को अपलोड करूंगा। तो इस कड़ी में आपको क्या होगा, और इसी तरीके से मैं हर रविवार को आपके क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाऊंगा जो भी आपकी समस्याएं होंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके टुंड्रा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, हम लोग इन जनरल देख चुके हैं जो वर्ल्ड वाइड जिस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें टैगा हो गया, टेम्परेट हो गया, ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट और ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इंडियन फॉरेस्ट टाइप। तो देखिए समझते हैं, द इंडियन फॉरेस्ट है डिफरेंट रेंज ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम रेन फॉरेस्ट ऑफ केरला। मतलब कुल मिला के हमारा जो भारत है विविधताओं का देश है, आपको पता है। और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कल्चर, बल्कि जिस तरीके के क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अलावा जिस तरीके के हमारे यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना है, हर तरीके का एक डाइवर्स जो हमारी जो कंट्री है वो है। तो रेन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट हो गया आपका केरल का, साउथ में अल्पाइन फॉरेस्ट जो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको टुंड्रा पढ़ाया था, तो मैंने बताया था बोरियल और अल्पाइन भी पढ़ाया था। तो मतलब जो ठंडे क्षेत्र में, जो ठंडे उसमें क्षेत्र में पाया जाता है उसको अल्पाइन बोलते हैं, वो पाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है, छोटे छोटे श्रब्स वगैरह पाए जाते हैं। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इक्वेटोरियल उसमें आता है, तो यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। बांस आपने सुना होगा, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे बांस की खेती होती है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में एक बहुत बड़ा संशोधन किया है बांस को लेके। और मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो बांस है अब वो घास में आता है या पेड़ में आता है। ठीक है, देखिए, और जो इस तरह जो भारत में जो विविधता है वनों को लेके, वो क्लाइमेट, किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की मृदा का टाइप है, मृदा का प्रकार है, किस तरीके की टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी से मतलब हो गया किस तरीके का भूभाग मतलब कि वो मैदानी क्षेत्र में है या पहाड़ी क्षेत्र में है या एक्सट्रीम सिचुएशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में, या वेट उसमें है, या फिर जहाँ पे बारिश के मौसम में, मतलब जहाँ पे कम बारिश होती है जैसे राजस्थान, किस क्षेत्र में है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस एलिवेशन पे, किस लैटिट्यूड पे है, किस लॉन्गिट्यूड में, इन सब का प्रभाव जो है वनों के टाइप पे पड़ता है। डिटरमाइन द फॉरेस्ट एलिवेशन, मेन फैक्टर ऑफ डिटरमाइन द फॉरेस्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वनों का या जीव जंतुओं का जो किस तरीके का होना किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो आप किस में मार्क करेंगे, क्लाइमेट पे भी वो करेंगे, सॉइल टाइप पे भी करेंगे, टोपोग्राफी पे भी करेंगे और एलिवेशन पे करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट बेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड कंपोजिशन एंड द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन विच दे थ्राइव एंड इट्स रिलेशनशिप विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब ऑब्वियसली हम लोग एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी में क्या होता है कि आपस में किस तरीके का उनका सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है,
तो अब आगे देखते हैं। और इस तरीके से जो है जो डिवीजन है इस तरीके से ये दे रखा है। इसमें हर चीज़ आपको क्लियर दिखेगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। हालांकि अगर आपके पास एटलस हो, क्योंकि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सबके पास एक ना एक कोई एटलस होगा, या ऑक्सफोर्ड का होगा, ब्लैक स्वान का होगा, या स्टडी टुडे का होगा, तो किसी ना किसी का अगर आपके पास मैप होगा तो आप पीछे के भारत का जहाँ मैप दिया होगा ना, तो वहाँ पे फॉरेस्ट टाइप वाला मैप आप खोलिएगा। अगली क्लास में आपको शायद मैं आपको बताऊंगा। तो उस मैप में आप कोशिश कीजिएगा कि आइडेंटिफाई करें कि कौन से रीजन में, कि भाई यहाँ पे वेस्ट में किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, या फिर कलकत्ता या इस तरफ ईस्ट की तरफ किस तरीके का पाया जाता है, या फिर ये जो कोस्ट लाइन में किस तरीके का पाया जाता है, या नॉर्थन में किस मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस तरीके का पाया जाता है, या फिर आपका जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पे किस तरीके का पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को एक बार मैप में भी मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप मैप में भी जाकर उनको जरूर देखें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो, चैंपियंस और सेथ थे ना, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को ना 1968 में, ये समझ लीजिए कि दो लोग थे व्यक्ति, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को 1968 में 16 टाइप में डिवाइड किया। ये रेफरेंस मैंने शंकर आईएएस बुक से लिया है, और ये सिर्फ आपको एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और अभी इस लेक्चर में हम लोग इन सबका टाइप नहीं समझेंगे, हम लोग धीरे 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 5-5, 8-8, 10-10 मिनट की वीडियोस में सारे जितने टाइप के भी फॉरेस्ट है इंडिया में, उनको बहुत विस्तार से समझेंगे। वहाँ पे किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, किस तरीके के वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, किस तरीके का वहाँ सॉइल टाइप है, किस तरीके का वेजिटेशन है, किस तरीके के वहाँ लोग होते हैं, किस तरीके की वहाँ ट्राइब्स होती हैं, मतलब जो जनजाति हैं। और उसको मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूँ। ठीक है, तो ट्रॉपिकल, अब देखिए ये चित्र आप ध्यान में रखिए, ये इक्वेटर है यानी 0 डिग्री। ठीक है, ये 30, ठीक है। इंडिया कहाँ, यहाँ कहीं पे है सिचुएटेड है। ठीक है, मतलब इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिकल के बीच में। ठीक है, तो अब जो भी चीज रहने वाली है, मतलब जो जिस तरीके का वेजिटेशन रहने वाला है, वो इसी एरिया के हिसाब से रहेगा। मतलब लार्जर पिक्चर तो यही है कुल मिला के। ठीक है, तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। ठीक है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि कम बारिश होती है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट मतलब यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। लिटरल या स्वयं मतलब मैंग्रूव फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो पाए जाते हैं मैंग्रूव और जितने भी स्वयं पे, इसके बारे में आपको इतना डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा, ज्योग्राफी एस्पेक्ट से भी आपको समझाऊंगा, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के एस्पेक्ट से भी जरूर समझाऊंगा। ठीक है, फिर वेटलैंड के बारे में भी हम लोग देखेंगे। मतलब आगे आने वाले उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलने वाली, बस आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब ये बात कर रहा है इस कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, हाँ, रेन जो है मतलब एनुअल जो रेन होता है, एनुअल रेन किस हिसाब से होता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट रहेगा, एनुअल रेनफॉल। ठीक है, अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिमालय मॉइस्ट, हिमालय ड्राई, सब अल्पाइन मॉइस्ट अल्पाइन और ड्राई अल्पाइन स्क्रब। देखिए मैंने ये 16 टाइप आपको क्यों लिखा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखा है। कभी आपसे पूछ लिया या कभी आपको मेंस में आंसर लिखना होगा, तो कम से कम आप एक इस तरीके का पूरा वो आपके दिमाग में चीज रहेगी। लार्जली अगर देखा जाए तो 4 से 5 टाइप के ही फॉरेस्ट होते हैं, लेकिन अब क्या होता है उनके सब टाइप हो जाते हैं। जैसे इसमें दे रखा है सेमी एवरग्रीन, या फिर आपको आगे देखिए सब ट्रॉपिकल दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे मॉइस्ट और ड्राई, तो जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तो ये भी किस तरीके से डिवाइड होते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी तो आप सिर्फ समझते चलिए। अगर जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए, जितना नहीं समझ में आ रहा है वो आप पूछ लीजिए, है ना। उसमें देखिए अभी पूछने में किसी तरीके को आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, रादर देन कि आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आए, क्योंकि आपको प्री भी देना है, मेंस भी देना है, इंटरव्यू भी देना है। तो अगर आप समहाउ अगर आपने प्रीलिम्स निकाल भी लिया, अगर आपकी किस्मत जोरदार हुई, तो आप मेंस में फंस जाओगे। और अगर मेंस भी निकाल लिया तो कहीं ना कहीं इन 3 स्टेजेस में आप कहीं ना कहीं जरूर फंस जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, पानी की तरह। ठीक है, माउंटेन पे जाते हैं हम लोग, कभी आप लोग माउंटेन्स एरिया में गए हो, हिमाचल में या फिर आप उत्तराखंड में गए हो, तो वहाँ की जो नदियाँ हैं वहाँ पे मतलब इतना साफ पानी होता है कि तो
नदी का जो तलहटी होता है ना, वहां पे क्या क्या रखा हुआ है, कंकड़ एकदम साफ सुथरे रखते हैं, देखते हैं। तो उसी कुछ तरीके से आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एक बार आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो ये तो थे कि इंडिया में किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, कितने तरीके के। जो चैंपियन और सेथ ने जो 1968 में किस तरीके से इंडियन फॉरेस्ट को डिवाइड किया वो मैंने बताया। लार्जली आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको इतना 16 टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा मैं आपको समझा दूंगा, उसी में से आप उसको सब टाइप कर लेंगे और उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप पुराने लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट या फिर टैगा, टुंड्रा किसे कहते हैं, उसी का ही एक मतलब बोल सकते हो कि उसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी या नाम चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, लार्जली। अब देखिए, बात करते हैं अपन लोग कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो अब ये आप मतलब ये तो बच्चों वाली बात है कि अगर मैं आपको ये बताऊं आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार क्या होता है ना कि सारी चीज आपको फॉर्मली में बता दूं सो दैट कि आप लोगों के मन में ये ना रहे कि ये चीज सर ने बताई नहीं, ठीक है। तो बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट क्या होता है? फ्रॉम एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट एंड पेपर वुड वी यूज, ठीक है। इन सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? हमको जंगल से ही मिलती हैं। वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पता है भाई हमको, डिपेंड तो है ही। मतलब अगर हम शहर में भी रहते हैं और शहर में अगर हम कोई बढ़िया फर्नीचर यूज कर रहे हैं, कोई टेबल, स्टडी टेबल यूज कर रहे हैं, या फिर हमारे घर में डाइनिंग टेबल रखी हुई है, तो वो कहाँ से आ रही है? वो लकड़ी कहीं ना कहीं जंगल से आ रही है। हम जंगल में रह तो नहीं रहे हैं, लेकिन आ तो वहीं से, सप्लाई तो वहीं से हो रही है ना। जो यहाँ के जो जहाँ जहाँ से भी हम जिस भी शॉप से खरीद के ला रहे हो, वो कहीं फैक्ट्री में बन रहा हो, वो फैक्ट्री जंगल से मंगा रहा हो, तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली डिपेंडेंट जो लोग वहाँ रहते हैं, ठीक है। विदाउट फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द एरियाज वुड हैव बीन डेजर्ट, ऑब्वियसली बात है भाई। देखिए, राजस्थान में फॉरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे क्या है? डेजर्ट ही है ना, थार का मरुस्थल बोलते हैं ना उसको। फॉरेस्ट कीप अप द नेचुरल बैलेंस, ऑब्वियसली। मतलब शहरों में इतना धुआं है, इतनी पोल्यूशन है, फॉरेस्ट में चले जाओ तो थोड़ा आप खुल के सांस ले सकते हैं। एक नेचुरल कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक क्या होता है? एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जरूर बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे एक्ट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो आपको बहुत मजा आएंगे क्लाइमेट चेंज में। नहीं, फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर, जो मैंने बताया कार्बन सिंक, ठीक है। फॉरेस्ट इनडायरेक्टली प्ले द रोल इन द प्रेसिपिटेशन, ऑब्वियसली पेड़ों से ही बारिश होती है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब किस तरीके से होती है ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा वहां पे, ठीक है। फॉरेस्ट प्रिवेंट द फ्लड, ये पता है, फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली जो जड़ी बूटियां वो जंगलों में ही पाई जाती हैं, हमारे शहरों में छत पे तो उगती नहीं है। शहरों में छत पे हम बेसिस उगा सकते हैं, मतलब तुलसी उगा सकते हैं, तुलसी के अलावा और सारी चीजें तो नहीं उगा सकते ना। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस अ फ्यूल टू एंड टिम्बर, जैसा मैंने बोला, फ्यूल एंड टिम्बर मतलब आग जला के लकड़ियां बनाती है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, जिसमें बोलते हैं कि भाई अब कोई भी घर में औरत लकड़ी पे खाना नहीं बनाएगी, सबके पास सिलेंडर होगा, तो वो फ्यूल होगा एक तरीके से। टिम्बर कैसे हो गया? हम मतलब जो हमको लकड़ी मिलती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, ऑब्वियसली भाई फॉरेस्ट से ही हमको रॉ मटेरियल मिलता है। तो कुल मिला के लार्जली मैंने जो पॉइंट दे रखे हैं, इससे आप क्या बोलते हैं, एक अच्छा खासा आंसर आप मेंस के लिए लिख सकते हैं। अब ये मुझे देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप सबको पता है, लेकिन एक फॉर्मली आपको ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इंडियन फॉरेस्ट का पार्ट 1, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसे 4 से 5 लेक्चर, मतलब कोशिश करूंगा 4 से 5 लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर लेक्चर्स को देखते हैं तो कृपया करके पूरा देखिए। क्वेश्चन आंसर का मतलब एक Q&A वीडियोस में हर संडे को कोशिश करूंगा बनाऊं। उसके लिए आप मुझे क्वेश्चंस भेजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको प्रिपरेशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किसी तरीके की समस्या आ रही, किसी तरीके का मेंटल डिसबैलेंस हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, आप कमेंट कीजिए। हम लोग, हमारी पूरी एग्जाम मेड इजी की टीम आप लोगों के लिए बिल्कुल बोलते हैं ना कि संपूर्ण ढंग से समर्पण भाव से लगी हुई है। उसी तरीके से आप लोगों को भी मेहनत करना है, ठीक है। और इस प्रिपरेशन में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, लेकिन आप लोगों को एक चीज नहीं छोड़नी है, वो है पढ़ाई, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोग इधर उधर देखेंगे, बहुत सारी चीजें आप लोग सुनेंगे कि दोस्त यहाँ जा रहा है, दोस्त यहाँ प्लेस हो गया, हम ये चीज छोड़कर आए थे, हम नौकरी छोड़कर आए थे, हम IAS बनने के लिए, लेकिन मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको कोई भी तरीके की चीज परेशानी दिमाग में नहीं लानी है। आपको जो भी समस्या है तो एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल आपका एक, समझ लीजिए कि आपका एक परम मित्र है।
अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करके चलेंगे। और इस तरीके, और ये एग्जाम मेड इजी आपके लिए हर तरीके से तैयार है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, आप लोग वीडियोस देखिए, आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए, नीचे कमेंट कीजिए। हो सकता है आपको चीजें नहीं पसंद आ रही हो, पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता हूं आपको हो सकता है लेक्चर पसंद हो सकता है नहीं पसंद आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं हिंदी में लेक्चर्स लाइए सर। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में पूरी सीरीज लाऊंगा, पर्यावरण परिस्थिति की पूरी सीरीज हिंदी में लाऊंगा। मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए। मैं एक बार ये मैं इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं मेरे ये कंप्लीट हो जाएं, या मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि पूरी थ्रू आउट हिंदी की सीरीज भी डालूं और हिंदी में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई, आपको किसी तरीके से और चीजों के लिए चिंतित नहीं होना। आपका जो काम है पढ़ना, बस उसी पर ही आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी देखिए, मैं हो सकता है राइटअप जरूर हिंदी इंग्लिश में है, क्योंकि एग्जाम मेड इजी अभी तक हिंदी में सारी चीजें लेकर आ रहा था, लेकिन हमारा जो इनिशिएटिव है कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को के लिए हम लोग समर्पित रहें, इसीलिए हम लोगों ने नया इनिशिएटिव लिया। लेकिन फिर भी ये चीज ध्यान में रखते हुए कि लैंग्वेज हम लोगों ने बाइलिंगुअल रखी है, ताकि आपको जो हिंदी मीडियम वाले भी हमारे साथी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी साथी हैं, दोनों हम एग्जाम मेड इजी को उतने ही प्रिय हैं, तो किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो आप बिल्कुल आस्था अपनी एग्जाम मेड इजी पर बनाए रखिए और आप इसी तरीके से समर्पण भाव से अपना काम करते चलिए। आगे आने वाले टाइम में एग्जाम मेड इजी आपकी प्रिपरेशन के इस पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एग्जाम मेड इजी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए। और मैं इस वीडियो को एम करता हूं कि कम से कम मुझे 200 से 500 लाइक मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ते रहना। थैंक यू।